हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आप सभी को नवरात्रि की एकदम सरल पूजा विधि दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक पाटा या फिर चौकी लेना है। आप डायरेक्ट अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। फिर लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे और माता की मूर्ति या फिर फ़ोटो विराजित करेंगे। गणपति जी की भी मूर्ति या फिर आपको सुपारी के रूप में गणपति जी को विराजित करना है। मैंने यहाँ पर माता की फ़ोटो रखी है, आप मूर्ति भी रख सकते हैं। तो माता की फ़ोटो रखने के बाद उन्हें हम चुन्नी उढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से माता की फ़ोटो है तो चुन्नी उढ़ाएं, आप जो है वस्त्र भी पहना सकते हैं। फिर अब करेंगे कलश स्थापना। कलश स्थापना करने के लिए आपको लेना है एक लोटा। लोटा आप पीतल का, तांबे का या मिट्टी का ले सकते हैं। उसके बाद लोटे के कंठ में मोली बांधेंगे। 3 बार घुमाकर आपको मोली बांधनी है। लोटे में मैंने ऑलरेडी गंगा जल और जल भर लिया है, आपको पीने का पानी ही भरना है लोटे में। फिर जो है स्वस्तिक बनाएंगे। कलश पर आपको स्वस्तिक बनाना है कुमकुम या रोली की सहायता से। तो यहाँ पर मैंने स्वस्तिक बना लिया है। आप ओम लिख सकते हैं, श्री भी लिख सकते हैं। तो स्वस्तिक के दोनों तरफ लाइंस भी बनाएं। स्वस्तिक बनाने के बाद अब कंठ पर कलश के 9 टिक्की रोली की लगाएंगे। क्योंकि नवरात्रि 9 दिन का त्यौहार है तो 9 अंक का विशेष महत्व होता है, इसीलिए आपको कलश के कंठ पर 9 टिक्की रोली की लगानी है। उसके बाद कलश के अंदर थोड़े से चावल डालेंगे और 1 रुपये का सिक्का डालेंगे। मैं एकदम सरल विधि दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने 2 ही चीज़ डाली हैं। आप चाहें तो इसमें हल्दी की गांठ और सुपारी भी डाल सकते हैं। फिर जो है आपको 5 आम के पत्ते लेने हैं या फिर 5 अशोक के पत्ते लेने हैं। पत्तों पर चंदन कुमकुम रोली लगाएंगे और उसके बाद उन्हें हमारे कलश में रखेंगे। अब नारियल लेना है। नारियल पर भी लाल रंग की चुन्नी बांधेंगे या फिर आप लाल रंग का कपड़ा या फिर सिर्फ मोली भी बांध सकते हैं, जो भी मिल जाए। नारियल का मुख या तो आप ऊपर की तरफ रख सकते हैं या सामने की तरफ। आज मैं आपको सामने रखकर दिखा रही हूँ। मुख ऊपर की तरफ भी रखा जा सकता है और सामने की तरफ भी रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है नारियल रख लेंगे कलश के ऊपर और आप अच्छे से नारियल को सेट कर लें। ये देख लें कि हिल तो नहीं रहा है किसी भी कारण से, और उसके बाद स्थापना करें। तो स्थापना करने के लिए थोड़े से चावलों का आसन देते हुए उनसे हम अष्टदल कमल तैयार करेंगे। थोड़े से आपको चावल रखने और उसके बाद ऐसे 8 पत्ती बनाकर अष्टदल कमल बना लेना है। उस पर अपना कलश रखेंगे। ध्यान से रखना है आपको, 9 दिन तक कलश को नहीं हिलाना है। कलश माता के राइट हैंड साइड पर रखा जाएगा। साथ ही साथ आप जो ये बात ध्यान रखें कि जो चावल है कलश का वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कलश के नीचे का चावल। अब करेंगे ज्वारों की स्थापना। ज्वारों की स्थापना करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक प्लेट लेनी है और प्लेट लेकर आपको उसमें स्वस्तिक बना लेना है। स्वस्तिक या अष्टदल कमल आप बना सकते हैं और उसके बाद उसमें थोड़े से चावल डालेंगे। हमारा मिट्टी का कुंडा रखेंगे। आप परात में या फिर बांस की डलिया में भी जौ उगा सकते हैं। और मिट्टी का जो कुंडा है वो रखने के बाद उसमें मिट्टी भरेंगे। गार्डन की मिट्टी ले सकते हैं, किसी गमले से मिट्टी ले सकते हैं, पर ये बात का ध्यान रखिए कि मिट्टी को साफ स्थान से ही लें। और उसके बाद जो है उसमें आपको जौ बो देने हैं। जौ या सप्तधान्य जो आप बोते हो वो आप बो सकते हैं। और उसके बाद ज्वारों के कुंडे का भी पूजन करके अब हम हमारी पूजा शुरू करेंगे। अगर आप चाहें तो नवग्रह भी बना सकते हैं, अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं एकदम सरल विधि से पूजा दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने नवग्रह की स्थापना नहीं करी है। अगर आपके पास ज़्यादा जगह हो तो आप चावल से 9 ढेरी बनाकर नवग्रह भी बना सकते हैं। इसके बाद अब पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले करेंगे गणपति जी का पूजन। गणपति जी को चंदन कुमकुम रोली से तिलक करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी मोली चढ़ाएंगे, इत्र लगाएंगे और फूल अर्पित करेंगे। दुर्वा मिल जाए तो वो भी गणपति जी को अर्पित करेंगे। तो गणपति जी प्रथम पूजनीय हैं। अगर आपके पास उनकी छोटी सी मूर्ति नहीं हो तो आप सुपारी को लाल मोली बांधकर उससे भी गणपति जी बनाकर अपनी पूजा में रख सकते हैं, पर गणपति जी की पूजा ज़रूर से करें। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो जो कलश पे स्वस्तिक है उससे गणपति जी का रूप मानकर उनकी पूजा भी करी जा सकती है। अब गंगा जल छीटेंगे। गंगा जल नहीं हो तो आप साफ जल का यूज़ कर सकते हैं। फिर माता का रोली से तिलक करेंगे। तो माता को रोली लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे। तिलक पर चावल ज़रूर से अर्पित करें। चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर माता को वस्त्र रूपी मोली चढ़ाएंगे। जो कलश है कलश का भी पूजन करेंगे। कलश पर हल्दी कुमकुम अक्षत अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे और इस प्रकार से कलश देवता का भी पूजन करेंगे।
अब चढ़ाएंगे माता को और कलश देवता को फूल। तो जो भी फूल मिल जाए आपको, आप वो फूल माता को चढ़ा सकते हैं। फूल माला भी चढ़ा सकते हैं, पर फूल माला चढ़ाते वक्त ये ध्यान रखें कि माता की मूर्ति या फ़ोटो हिले नहीं। तो आप ध्यान से सावधानी पूर्वक जो है फूल चढ़ाएं। और इसके बाद जो है दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक आप जो है तिल के तेल का या घी का किसी का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। तो दीपक पर भी हल्दी कुमकुम पुष्प अर्पित करेंगे, दिए का भी पूजन करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे और उसके बाद धूप दिखाएंगे। तो इस प्रकार से माता को धूप दिखाएंगे। धूप दिया अच्छे से रखें ताकि आग लगने का बिल्कुल डर ना हो। और धूप दिखाने के बाद अब प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद में आप फल, मेवा, पंचमेवा कुछ भी चढ़ा सकते हैं। लौंग बताशे का भोग माता को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। तो 2 बताशे और 2 लौंग, ये भोग माता दुर्गा को ज़रूर से आप चढ़ाएं। तो यहाँ पर मैंने लौंग बताशे का और केले का भोग लगाया है। फिर चढ़ाएंगे माता को 16 श्रृंगार। तो 16 श्रृंगार अगर नहीं हो तो आप 5 श्रृंगार की सामग्री भी ले सकते हैं। चुन्नी, बिंदी। माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करने के बाद अब करेंगे हवन। तो अगर आप ज़्यादा बड़ा हवन नहीं कर पा रहे हो और अग्यारी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको आज एकदम सरल विधि बताऊंगी कि आप कैसे जोत माता की जोत में आप लौंग कैसे चढ़ा सकते हैं। तो आपको थोड़े से चावल रखने हैं किसी भी मिट्टी के बर्तन में, या कोई छोटे दिया आप ले सकते हैं। चावल के ऊपर आपको कपूर रखना है और कपूर में ही आप अपनी 2 लौंग माता को अर्पित कर सकते हैं। इस विधि से भी आप माता को लौंग अर्पित कर सकते हैं। आप मार्केट से रेडीमेड सामरानी कप भी ला सकते हैं, उससे भी माता की जोत हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जय माता दी।